गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कैसे करते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस वर्ड पे फोकस करते हैं, बायो कंट्रोल। वर्ड का मतलब क्या होता है? तो बायो कंट्रोल का मतलब होता है बायोलॉजी की मेथड को यूज कर कर किसको करेक्ट कर दे, बायोलॉजी की मेथड यूज कर कर प्लांट में जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट डिजीज से बचा लें, प्लांट्स को बीमार होने से बचा लें, उनको पेस्ट से बचा लें। तो इस घटना को बोलेंगे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं। बायोलॉजी की मेथड यूज कर कर हम पेड़ों को बीमारियों से और पेस्ट से बचा लें, तो इसे हम कहेंगे बायो कंट्रोल किए। तो डिफिनेशन क्या हुई बायो कंट्रोल की? कि बायो कंट्रोल का मतलब होता है यूजेज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड यूज कर कर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। पेस्ट को कंट्रोल कर दें। पेस्ट क्या होते हैं आप पूछोगे, तो पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आकर हमारी फसल पे लग जाते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए वो पेस्ट कहलाते हैं। फसल को नुकसान करने वाले ऑर्गेनिज्म पेस्ट कहलाते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल बायो कंट्रोल में हम क्या करेंगे, बायोलॉजी की मेथड यूज कर पेड़ों को बीमार होने से, डिजीज होने से, उनको पेस्ट का अटैक होने से बचा लेंगे। इसके लिए एग्जांपल से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला बात आता है आपका एक बेटल का, जिसका नाम है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड, कुछ लोग इसको लेडी बर्ड को लेडी बग के नाम से भी जानते हैं। तो लेडी बर्ड्स बोलो, ठीक है, ब्लड, लेडी बर्ड या लेडी बग भी बोलते हैं, बग, BUG, बग। तो लेडी बर्ड या लेडी बग अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा। लेडी बर्ड्स या लेडी बग दोनों सेम ही है, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म है। अमेरिका में लेडी बग बोलते हैं और ब्रिटिश में लेडी बर्ड्स बोलते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक ने ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो की है, लेडी बर्ड लिखा हुआ है। तो लेडी बर्ड या लेडी बग दोनों अलग अलग नहीं है। एक कीड़ा है, लाल रंग का दिखता है, लेडी बग एक बेटल्स है, लाल रंग का दिखता है और उसकी बॉडी पे काले काले रंग के निशान बने होते हैं, ऐसे धब्बे बने होते हैं, आपने देखा होगा। जिसने ना देखा हो नेट पे देख लेंगे फोटो, ऐसे ऐसे काले काले धागे बने रहते हैं। लाल रंग का ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है और उसमें काले रंग की इस तरह समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह कीड़ा दिखने वाला एक कीड़ा है जिसे हम लेडी बर्ड्स कहते हैं, लेडी बग कहते हैं। उड़ता भी है, बटल चाहिए। लेडी बग, लेडी बटल, वो क्या है? एक तरह का आपका लेडी बर्ड जो है वो क्या है? बिटल है। और इसका काम क्या है, करता क्या है? ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के काम आता है। बहुत यूजफुल कीड़ा है ये बटल्स जो है, बहुत यूजफुल लेडी बर्ड। इसका काम क्या है? ये मच्छरों के लार्वे को खा जाता है, स्पोर को खा जाता है। तो क्या करता है? ये करता है एफिड्स और मॉस्किटो को क्या करता है? मारने के काम आता है। किसको? ये बटल्स जो काम आता है मॉस्किटो और एफिड्स, ये सब हमारी फसल को खराब करने वाले ऑर्गेनिज्म है। एफिड्स हो गया, मॉस्किटो हो गए, ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मॉस्किटो को, एफिड्स को, इन सबको क्या कर देता है? राइड कर देता है, इन सबको किल कर देता है। कौन है? लेडी बर्ड। तो बताओ हमको, हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ? हमको फसल को नुकसान कौन पहुंचा रहा था? हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे माइक्रो, ये मॉस्किटो पहुंचा रहे थे नुकसान, एफिड्स पहुंचा रहे थे हमारी फसल को नुकसान, बर्बाद कर रहे थे हमारी फसल को। तो ये इस एफिड्स को, इस मॉस्किटो को किल किसने कर दिया? इस बेटल ने। किसने? लेडी बर्ड्स ने। तो लेडी बर्ड्स का यूज हम लोग करते हैं किस पर्पस से? आपका यूज करते हैं एफिड और मॉस्किटो को किल करने के लिए। एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है ड्रैगनोफ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, इसका भी यूज आपको यही मॉस्किटो और एफिड्स को मारने के लिए करते थे। याद रखिएगा, लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाई दोनों ही बेटल्स हैं और इनका की यूज क्या होता है? इनका यूज होता है, लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाई का यूज हम करते हैं किसके लिए? बायोलॉजिकल कंट्रोल में। किसको मारने के लिए? राइड्स ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो, मॉस्किटो और एफिड्स को मारने के लिए। अगर आपको पर्टिकुलर पूछा जाए कौन किसको मारता है, एग्जैक्टली पूछा जाए, तो लेडी बर्ड्स मारती है आपके एफिड को
और आपका ड्रैगनोफ्लाई जो है वो मारता है, ड्रैगनोफ्लाई किल करता है मॉस्किटो को। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे पर्टिकुलर नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा ड्रैगन फ्लाई से किल होता है। अगर पर्टिकुलर पूछे, वैसे तो दोनों कह सकते थे, लेकिन ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लिए है और लेडी बर्ड जो है वो एफिड के लिए है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो लेडी बर्ड्स या लेडी बग जो है वो एक बेटल है जो एफिड्स को किल करती है। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को किल करते हैं, इनको खा जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये आपके लेडी बर्ड्स हो गई, ड्रैगन फ्लाई हो गई, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल मेथड से आपके किसको किल कर रहे हैं, हमारी फसल को बर्बाद करने वाले पेस्ट को, बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म को। और इस तरह ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। आज की डेट में सोसाइटी में क्या करते हैं हम लोग, आजकल की मॉडर्न सोसाइटी जो है इन इंसेक्ट को, पेस्ट को मारने के लिए क्या करती है, इंसेक्ट को, पेस्ट को मारने के लिए केमिकल्स का यूज करती है। और इन केमिकल्स को, जिसको यूज पेस्ट मारने के लिए किया जाता है, उस केमिकल को पेस्टिसाइड्स के नाम से जानते हैं। पेस्टिसाइड, साइड, सुसाइड वाला साइड है, सुसाइड मारना। तो पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाली दवाई को, उस केमिकल को पेस्टिसाइड कहेंगे। ऐसा केमिकल जो कीड़े मकोड़ों को मारता है, पेस्ट को मारता है, पेस्टिसाइड कहलाता है। पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्ट को मारने वाले केमिकल को पेस्टिसाइड्स कहते हैं, इंसेक्ट को मारने वाले केमिकल को इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। वीड को मारने वाले केमिकल को वीडीसाइड कहते हैं। वीडीसाइड, वीड मतलब समझते हैं अनवांटेड प्लांट, जो फसल को बर्बाद, फसल के किनारे किनारे जो दूसरे पेड़ उग जाते हैं बिना उगाए, उन पेड़ों को वीड कहते हैं। और वीड को मारने वाले प्लांट्स को वीडीसाइड कहते थे। वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे केमिकल आज की डेट में हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि ये केमिकल्स हमारे फूड चेन में इंटर कर हम सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। फूड चेन में इंटर कर जाते हैं केमिकल, और फूड चेन में इंटर कर हम जब खाते हैं इसके केमिकल, जिसमें दवाइयां डली होती हैं, तो ये केमिकल्स खाते हैं, सब्जियां फल खाते हैं जिसमें केमिकल डले होते हैं, तो उसको खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, हमको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारी, भयानक बीमारी हो जाती है। किसकी वजह से? इसी केमिकल्स की वजह से। क्यों डाला था किसान ने? इंसेक्ट को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए इसने जो केमिकल्स यूज किए थे, वो केमिकल्स हमको नुकसान कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट कर रहे हैं। और क्या करते हैं, ये इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, उसको इम्बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है इकोसिस्टम में, नेचर ने जो कुछ बनाया है सब बैलेंस करके बनाया है। ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, एक फूड वेब बन जाती है, सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं और एक बैलेंस बना रहता है नेचर में, सिस्टम में। और हम इस केमिकल को डालकर उस बैलेंस को भी बर्बाद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल, पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। किस चीज के लिए? इस प्रॉब्लम को टैकल आउट करने के लिए। किस प्रॉब्लम को? प्लांट्स की डिजीज को और पेस्ट को टैकल आउट करने के लिए। लेकिन हम लोग को करना क्या है, इतने सारे इसके नुकसान हो रहे हैं, इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं इस केमिकल को लगाने से, हमको कोई ऐसा मेथड ढूंढना है जिससे केमिकल यूज ना करना पड़े और हम पेड़ों को बीमार होने से बचा लें, पेड़ को पेस्ट से बचा लें। तो मेथड कौन सा मेथड है कि बिना केमिकल यूज किए, ये केमिकल्स यूज किए बिना, और हम फसल को बर्बाद होने से बचा लें। समझना, अगर किसान फसल में केमिकल ना डाले, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो फसल में कीड़े लग जाएंगे, पेस्ट लग जाएंगे और पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। डाले तो परेशानी ये है कि लोग खाएंगे तो लोग बीमार पड़ेंगे, इकोसिस्टम का इनबैलेंस होगा, नेचर में पूरा पॉल्यूशन फैलेगा। तो बड़ी समस्या, पॉल्यूशन भी फैलता है, इससे कई तरह का पॉल्यूशन भी होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, फूड चेन में इंटर कर ह्यूमन को और दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिजीज पहुंचाएंगे, बीमारियां फैलाएंगे। इस तरह केमिकल यूज करने से भी नुकसान है और ना करने से और बड़ा नुकसान है कि भूखों मर जाएंगे हम, कि हमारी सारी फसल तो कीड़े पेस्ट बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे में साइंटिस्ट ने कौन सा उपाय निकाला? बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल मेथड यूज कर ऑर्गेनिज्म को मारना, पेस्ट को मारना। और जब बायो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला योगदान किसने दिया? लेडी बर्ड ने। लेडी बर्ड क्या थी? एक बेटल थी, उसने किसको खा गई? लेडी बर्ड से लेडी बग ने एफिड्स को खा लिया।
एफिड्स को किल कर दिया। ड्रैगन फ्लाई जो थी आपकी, इसने क्या किया, तो इसने ड्रैगन फ्लाई जो थी, इस ड्रैगन फ्लाई ने आपके मॉस्किटो को खा लिया, इस समय फसल बर्बाद होने से बचा ली थी। बायोलॉजिकल कंट्रोल में पहला नाम है लेडी बर्ड्स का, दूसरा नाम है आपका ड्रैगन फ्लाई का, याद रखिएगा ये दो। तीसरा नाम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है आपके एक बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसका भी बहुत बड़ा यूज है आपके किस पर्पस के लिए, आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। किसने, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है। बैसिलस thuringiensis क्या है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, और ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये बैक्टीरिया आपके पेस्ट को, इंसेक्ट को मारने का काम करता है। इस बैक्टीरिया का यूज आपके इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए करते हैं। बैसिलस thuringiensis को शॉर्टकट में छोटा नाम क्या है इसका, निकनेम, इसका बी और इसका टी, शॉर्टकट में बीटी भी कह सकते हो, बीटी बैक्टीरिया, कैपिटल बी स्मॉल टी, बीटी बैक्टीरिया बोलो या बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को मारने के लिए। किसको, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को मारने के लिए इसका यूज करते हैं हम। बटरफ्लाई के, तितली, बटरफ्लाई मतलब है ना, तो बटरफ्लाई के किसको मारते हैं, कैटरपिलर को मारते हैं। कैटरपिलर को, छोटे बच्चों को मार देते हैं उसके, कैटरपिलर जब स्टेज में होता है तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर को मारने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर को मारने के लिए बैसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया यूज करते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसको मार देता है। कैसे यूज करेंगे बैक्टीरिया को, हम यूज कैसे करेंगे, देख तो पाते नहीं है बैक्टीरिया को, हम यूज कैसे करेंगे, तो करना क्या है, इस बैक्टीरिया का स्पोर मार्केट में बिकता है। आप इसका स्पोर मार्केट में बिकता है, स्क्रैच बिकता है, इसके स्पोर्स को, ड्राई स्पोर को, सूखे हुए स्पोर को स्क्रैच फॉर्म में मार्केट में बिकते हैं, खरीद कर लाना है। ये हमने एक पैकेट खरीद कर लाया, बैसिलस thuringiensis का पैकेट खरीद कर लाया, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाउडर फॉर्म में है, स्क्रैच फॉर्म में है। हमने पैक्टर को, इसको क्या किया, पैकेट को काटो, खोलो, लगा लो, सिंपल सा आसान तरीका है, पाउच सिस्टम है। इस पैकेट को काटेंगे, इसमें से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा। इस पाउडर को किसमें भरेंगे, एक बाल्टी पानी में डालेंगे। ये एक बाल्टी है हमारी, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, और इस पानी में हम क्या डाल देंगे, ये केमिकल डाल देंगे। कौन सा, बैक्टीरिया का स्पोर डाल देंगे पानी में। ये बैक्टीरिया के स्पोर घुल जाएंगे कि नहीं घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और पानी में बैक्टीरिया के स्पोर जब मिक्स हो गए पानी में, तो एक स्प्रेयर की मदद से, स्प्रेयर ले लेंगे हम, स्प्रेयर लगा देंगे इसमें, और स्प्रेयर की मदद से इसको क्या करेंगे, स्प्रेयर की मदद से इस लिक्विड को सारी फसल के ऊपर, हमारी जो क्रॉप है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फसल्स हैं, उन फसल्स के ऊपर इसको छिड़क देंगे, स्प्रे कर देंगे। कौन से प्लांट्स में, वुलनरेबल प्लांट्स है। वुलनरेबल प्लांट्स मतलब जिनको जहां आशंका है हमको, जिसको संभावना है कि इनमें अटैक होगा, उन प्लांट्स पर। तो वुलनरेबल प्लांट्स के ऊपर हम इस लिक्विड को छिड़क देंगे। इस लिक्विड में क्या क्या है, दो चीजें हैं, एक तो वाटर है, प्लस क्या है, बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया, बीटी बैक्टीरिया का सॉल्यूशन है, स्पोर है। तो इस बैक्टीरिया के स्पोर डाल दिए। ये इस बैक्टीरिया के स्पोर क्या हुए, बैक्टीरिया के स्पोर इस प्लांट के ऊपर चिपक गए हैं जगह जगह पर। जब भी इंसेक्ट या पेस्ट खाने आएगा, पेड़ों को बर्बाद करने आएगा, फसल को, पेड़ों की पत्तियां वगैरह जब भी खाएगा, खाने के साथ साथ उसके स्पोर भी, उस बैक्टीरिया के स्पोर भी चले जाएंगे किसके अंदर, उस पेस्ट की बॉडी के अंदर, अंदर जाएंगे, उसके गट में जाएंगे। और गट में जब पहुंचेंगे बैक्टीरिया के स्पोर, तो वहां पर जाकर एक टॉक्सिक प्रोटीन, जहरीला प्रोटीन रिलीज करेंगे। कौन सा प्रोटीन, टॉक्सिक, जहरीला टॉक्सिन रिलीज करेंगे या टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करेंगे। और उनके अंदर जो जीन होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा जीन होता है, क्राई जीन, और क्राई जीन से क्राई प्रोटीन रिलीज होगा। टॉक्सिक प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन, और क्राई प्रोटीन नाम का ये CRY प्रोटीन रिलीज हो जाएगा, और ये जहरीला प्रोटीन है, और जहर उसके पेट में चला जाएगा। तो बताओ वो इंसेक्ट बचेगा, वो पेस्ट जिंदा बचेगा,
वो इंसेक्ट पेस्ट का राम नाम सत्य हो जाएगा। वो गो वेंट गॉन हो जाएगा। किसकी वजह से? इस जहरीले प्रोटीन की वजह से। जहरीला प्रोटीन क्यों आया, कहां से आया? इस जहरीला प्रोटीन को बनाया है बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया ने। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया इंसेक्ट पेस्ट के गट में जाकर ये प्रोटीन बनाते हैं, क्राई प्रोटीन, और इस क्राई प्रोटीन की वजह से आपके इंसेक्ट पेस्ट मर जाते हैं, उनका गो वेंट गॉन हो जाता है। तो बताओ, यहां पर बटरफ्लाई के कैटरपिलर को मार दिया उसने ना, कैटरपिलर स्टेज में ही बटरफ्लाई को मार दिया। कैसे मारा? जैसे कि बटरफ्लाई और कैटरपिलर ने पेड़ों की पत्तियां खाई, खाने के साथ साथ उसके बॉडी में क्या चला गया? ये बैक्टीरिया चला गया, और बैक्टीरिया के स्पोर गया, अंदर जाकर कौन सा प्रोटीन रिलीज किया? क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन की वजह से वो आपका बटरफ्लाई का कैटरपिलर मर गया, बेचारा वो मर गया। किसने मारा? बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया ने। और इस बैक्टीरिया मारता है, इसलिए ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में आया कि नहीं आया? हाँ, तीसरा नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस का। पहला आपको पढ़ाए थे लेडी बर्ड का, दूसरा नाम पढ़ाए थे आपको ड्रैगन फ्लाई का, तीसरा नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस का। आजकल तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक डेवलप हो गई है बहुत ज्यादा, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, नई टेक्नोलॉजी, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आजकल तो इस बैक्टीरिया को पूरा का पूरा यूज करने की जरूरत भी नहीं है। इसके अंदर का बीटी जीन, इसके अंदर जो जीन है उस जीन का नाम है बीटी जीन या क्राई जीन। इस जीन को निकालकर, इस बीटी क्रॉप से बीटी जीन को निकालकर डायरेक्ट इस जीन को डाल देते हैं प्लांट के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर, जिससे उसके अंदर क्राई प्रोटीन बनता है, और इसकी वजह से भी आपको मारते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग कर भी आपको फसल को बनाया गया है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अगर फसल को बनाया जाएगा तो उस क्रॉप को बोलेंगे बीटी क्रॉप के नाम से जानेंगे। उस फसल का नाम हो जाएगा बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप किस मेथड से बनाई जाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कर। किस बैक्टीरिया यूज होता है बीटी क्रॉप में? तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया यूज होता है, इसलिए इसको बीटी कहते हैं। बीटी कॉटन बन जाता है, बीटी ब्रिंजल बन जाता है, बीटी टोमेटो है, तो बहुत सारी चीज बीटी 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 आ गया है मार्केट में। तो बीटी कॉटन वगैरह के बारे में आपको आगे पढ़ने मिलेगा। तो बीटी का मतलब बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये क्या है? एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया का यूज क्या है? एज अ बायो कंट्रोल। किसको मारने काम आता है? बटरफ्लाई को। किस स्टेज में मार देता है? कैटरपिलर स्टेज में ही मार देता है। कौन से प्रोटीन की मदद से मारता है? क्राई प्रोटीन की मदद से मारता है, क्राई प्रोटीन की मदद से। ठीक है, अगला नाम आता है आपका एक फंगस का। फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा। नाम सुना होगा अगर आपने कहीं पे तो। ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है। आपको पढ़ाए थे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, ड्यूटेरोमाइसिटी जिसमें पढ़ा होगा। फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा, और भी बहुत जगह पढ़ा था आपने। ट्राइकोडर्मा का नाम आपने वहां भी पढ़ा होगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जब आप पढ़ाए थे, केमिकल्स वगैरह बना रहे थे, बायोएक्टिव कंपाउंड बना रहे थे। तो ट्राइकोडर्मा एक फंजाई का नाम है। और ट्राइकोडर्मा के फंजाई जो है वो फ्री लिविंग फंजाई है। याद रखिएगा, ट्राइकोडर्मा कैसा फंजाई है? फ्री लिविंग फंजाई, स्वतंत्र रहना पसंद करता, किसी के साथ नहीं रहता, फ्री लिविंग फंजाई है। कहां रहना पसंद करता है? तो प्लांट की रूट के आसपास। ये पेड़ है मान लो, ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट लगा हुआ है कोई, और उस प्लांट की रूट है, इसके रूट के आसपास रहता है, लेकिन स्वतंत्रता किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है। तो रूट के आसपास ये रहता है, रूट के इकोसिस्टम में रहना पसंद करता है। याद रखिएगा, ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है जो रूट इकोसिस्टम में रहता है, फ्री लिविंग है, और रहता कहां है? रूट इकोसिस्टम में। रूट इकोसिस्टम में इसका मतलब रूट के आसपास रहता है, और रूट के आसपास रहता है, करता क्या है? रूट की रक्षा करता है। कोई भी प्लांट में बीमारी फैलाने वाला पैथोजन यहां पर रूट के पास नहीं आ सकता। कोई आने की कोशिश करेगा तो ये उसको रोक देगा। कौन सा फंजाई? ट्राइकोडर्मा। इस बीमारी होने से, पेड़ों को बीमारी होने से, इंसेक्ट पेस्ट से बचा लिया इसने, ट्राइकोडर्मा ने, एक फंजाई ने। इसलिए फंजाई भी बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आएगा। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक फ्री लिविंग फंजाई है, फंगस है। कहां रहता है? रूट इकोसिस्टम रहता है, और प्रोटेक्शन देता है किससे? प्लांट पैथोजन से।
प्लांट पैथोजन को रूट के आसपास भी आने नहीं देता। अगला नाम आएगा आपका वायरस का। एक वायरस है जो बहुत यूजफुल है, उस वायरस का नाम है बुकेलो वायरस, BACU, वक्यूलो वायरस। वक्यूलो वायरस की बात करें हम, ये वायरस भी बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है। इस वायरस के बारे में बात करें वक्यूलो वायरस की, ये प्लांट आपका ये क्या है, पैथोजन है, एक तरह का बीमारी फैलाने वाला है। किसको बीमारी फैलाता है ये? इंसेक्ट को और आर्थ्रोपोड्स को। तो बुकेलो वायरस एक पैथोजन, बीमारी फैलाने वाला चीज है, लेकिन मेरे लिए तो यूजफुल है। किसको बीमारी फैलाता है? ये बीमारी फैलाता है इंसेक्ट्स को, आर्थ्रोपोड्स को। आपने पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स को, इंसेक्ट्स को, इन सभी को बीमारी फैलाता है कौन सा वायरस? बुकेलो वायरस। और इंसेक्ट को बीमारी हो जाएगी तो इंसेक्ट क्या होगा? मर जाएगा, पेस्ट मर जाएगा। और पेस्ट मर जाएगा तो हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा? हमको फायदा होगा। इसलिए बुकेलो वायरस जो है हमारे लिए यूजफुल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल करते समय एक चीज याद रखते हैं, हम पूरी तरह से इसको इरेक्ट नहीं करना है, किसी भी पैथोजन को, किसी भी पेस्ट को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना, इकोलॉजी में डाइवर्सिटी बचाकर रखना, और यही काम है। बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मर। जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं, आगे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मर अपने खेतों में किसी भी तरह का केमिकल ना डालकर बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल किसका सब्स्टिट्यूट है, किसकी जगह में यूज होने वाली चीज है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और वीडीसाइड जैसे खतरनाक केमिकल की जगह में ये यूज किया जाता है। आपको कौन कौन से नाम पढ़ाए? सबसे पहला पढ़ाया हमने आपका बटरफ्लाई, आपका ड्रैगन फ्लाई का नाम, लेडी बर्ड्स का नाम, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का नाम, ट्राइकोडर्मा फंगाई का नाम और बुकेलो वायरस का नाम। ये सारे के सारे आपके कौन है? आपके बायो कंट्रोल्स में आते हैं। चलिए, तो आप याद रखिएगा, फूड वेब को बिगड़ने से बचाते हैं। ये सभी फूड वेब बिगड़ ना जाए, इससे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास इसको थैंक यू बोलते हैं तुमको।